इंटरेस्ट है देश का महाराष्ट्र में, और खासकर हरियाणा के चुनावों के बाद महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कौन किस पर भारी है। ये यहां पर कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है। कौन किस पर भारी मतलब कौन सी शिवसेना पर भारी है, एनसीपी कौन सी वाली एनसीपी पर भारी है, कांग्रेस सब पर भारी है कि बीजेपी सब पर भारी है। आज इसी पर शुरू करते हैं गूंज। 22 अक्टूबर मत भूलिए, यानी मंगलवार को जिस तरह कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट एक्टिव होकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे, कहा जाने लगा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अब सीट शेयरिंग से आगे बढ़कर उम्मीदवारों के चयन की तरफ बढ़ जाएगी। अब 30 दिन बचे, लेकिन कल 4 बार वक्त बदलने के बावजूद, 4 बजे का वक्त मुकर्रर करने के बावजूद मामला सीट शेयरिंग पर अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कि अब बस 4 से 5 सीटों पर मामला उलझा हुआ है, कल तक सब सॉल्व हो जाएगा, नो टेंशन, कोई वरी की बात नहीं है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं भाई साहब मामला तो 10 से 12 सीटों पर है, और इसकी गवाही आज उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत का एक बयान है। उसमें उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि शिवसेना 100 सीटें जीत कर आए। कितनी सीटें जीत कर आए? 100 सीटें जीत कर आए। अब 100 सीटें जीतने के लिए ये देखिए दुष्यंत नागर साहब आपको नजर भी आ रहे हैं स्क्रीन पर। दुष्यंत भाई अभी बस डिबेट शुरू करने वाले हैं, लेकिन जरा ये कैलकुलेशन करके बता दें। नहीं तो कैसे जीतेंगे? 100 सीटें आप देंगे उनको? 100 सीटें जीतने के लिए 120 सीटें चाहिए ना। कुछ सीटें भाईचारे की भी तो होती हैं। ये भाई है कि भाईचारा? ये भाईचारे में बहुत सी सीटें शिवसेना को मिलेंगी, और शिवसेना की 100 क्यों, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, स्थायी सरकार बनेगी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आलोक जी, थोड़ा सा मुझे भी बोल लेने दो। अब आपने मौका दे दिया तो अभी तो फुल फ्रेम खोला ही था भाई, आपका चेहरा आया ही था। अरे भाई आज गूंज में हमें शुरुआत कर लेने दो। करवाने दीजिए। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी शरद पवार, माफ कीजिएगा एनसीपी अजीत पवार गुट से हमारे साथ जुड़ गए। एक तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया ना, इतना कंफ्यूज कर देते ना बृजमोहन जी, आपको इतना टाइम से मैं वहां शरद पवार जी, अब आज मुझे याद करके बोलना पड़ा है अजीत पवार जी। और शिवसेना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील व्यास जी, और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट से किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चूंकि वादा किया है आपसे करी दुष्यंत नागर, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। 100 सीटें शिवसेना तभी तो जीतेगी जब आप 120 दे पाएंगे, 150 दे पाएंगे। जी इंडिया अलायंस एक परिवार है, और उसमें जितनी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा सभी शिवसेना की सीटें हैं, तो शिवसेना की 100 सीटों की कोई चिंता नहीं। हाँ। लेकिन मैं एक बात, आपने कहा कौन भारी, हाँ। तो भैया भारी तो सबसे ज्यादा अजीत दादा पवार हैं, जिनको आलोक जी की पार्टी ने कैसे कैसे आरोप लगाए, बड़े बड़े आरोप, हाँ। आरोप भी हजारों करोड़ के, 70,000 करोड़, और आज वो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर सभी जो नहीं, तो आप उनको भ्रष्टाचारी मानते हैं कि नहीं मानते? मैं क्यों, मेरा क्या लेना देना, ये तो तय ये करेंगे जिनकी सरकार है, जब तक आपके साथ जिनकी जांच एजेंसियां हैं, जब तक आपके साथ आरोप लगाए, पक्के ईमानदार थे। नहीं, उनके साथ आरोप लगाने के, इनके साथ जाते ही सारा धुल गया। धुला? पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर था। अजय जी आज तो देश को बता ही दो, गूंज में तो खुलासा होना चाहिए। अजय आलोक जी, किस तरीके से आपने उनको पाक और पवित्र करके उप मुख्यमंत्री बना के राज्य की सत्ता को हथियाने का काम किया, ये देश जानना चाहता है। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो चाहती हूं कि शिवसेना के किशोर तिवारी जी यहाँ पर मौजूद है, वो भी जवाब दे दे, लेकिन उससे पहले अजय आलोक, आपकी सीटों की शेयरिंग लगभग हो चुकी है, मतलब 100 से कुछ सीटें हैं जो रहती। मायावती ने 182 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने अब तक एक सीट छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां ठाकरे बनाम ठाकरे हो रहा है, उसके अलावा एक भी सीट पर अभी तक किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है। आप मान रहे हैं ये आधी आपकी जीत है? देखिए, इसको आधी जीत या पूरी जीत, उनके बीच में क्या रायता फैला हुआ है, उसमें मैं बिरयानी बना के खाने लगूं, कोई मतलब नहीं बनता है। आज हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब को महागाड़ी की चिंता नहीं है, अजय आलोक जी की पार्टी की ज़्यादा चिंता हो रही है। अरे हम तो कैंडिडेट उतार चुके हैं, हम तो ऑलरेडी घूमना शुरू कर दिए, हम प्रचार कर रहे हैं।
और 13 तारीख को 20 तारीख को जब चुनाव होंगे महाराष्ट्र के परिणाम जब आएंगे तब देखिएगा 2/3 से ऊपर के बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप यही खेल खेल करते रहिए, सीएम खेलिए बैठ के। उधर कहेंगे कि सीएम अनाउंस करो, आप उधर कहिए कि नहीं हम 100 से ऊपर लड़ेंगे, वो कहेंगे कि हम 60-70 लड़ेंगे। इसी तरह लड़ते रहिए। काम कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा की सीट ही बढ़ा लीजिए, 400 करवा लीजिए, ठीक है ना। फिर जिसको जितनी मर्जी आएगा उतने लड़ लीजिए। 120 पे लड़ेंगे तो 100 जीतेंगे। कहाँ से? शिवसेना 100, जनता चाहती है शिवसेना जीते 100 सीट। अरे जनता नहीं चाहती है कि उद्धव ठाकरे वापस भी लौटे। हो गया दिन खत्म। तिवारी जी, आपका ये अरमान तो पूरा होने जा नहीं रहा है। तिवारी जी, कोई फायदा नहीं है। हो गया खत्म। खिचड़ी आप लोगों ने महाराष्ट्र में पका दी है ना। फिनिश। हाँ, इन्हीं के बाद नेता का डायलॉग था। अरे अजय जी मैं अभी मातोश्री के बाहर से ही बोल रहा हूँ। यहाँ पर हजारों का तांता लगा ले अंदर भी नहीं जाने दे रहा है आपको मातोश्री में। अरे मैं अंदर ही बैठा था, लेकिन वहाँ तो आपको अंदर नहीं घुसने दे रहा है मातोश्री में। अरे भाई मेरी बात सुनो यार, ऐसा है ना, आप ऐसा करोगे तो ना डिबेट नहीं होगी। अभी मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे हालात बने हैं। अभी अलीबाबा 40 चोर एकनाथ शिंदे ने डिक्लेयर कर दिए। अजीत पवार ने भी अपने जो 40 गद्दार थे वो डिक्लेयर कर दिए। अब मैं बता रहा हूँ बची हुई सीटें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अमित शाह दे रहे हैं। देखिए कैसी परिस्थिति आ गई है। महाराष्ट्र की चुनाव में बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता में आना चाहती है। इसका कारण है उन्हें अडानी का राज नागपुर में अपना बॉम्बे में लाना है। हाँ। महाराष्ट्र को हथियाना है। देखिए ये कमर्शियल कैपिटल है। नहीं, पर महाराष्ट्र को हथियाना है, अगर ये केस था तो वो तो हाथ में ही है। हथियाना है का क्या मतलब है? वो तो हाथ ही में है ना किशोर जी। और एक बात मैं बहुत सीरियसली आपसे सवाल पूछ रही। आप कह रहे हैं गद्दारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो ये गद्दारी का सबसे बड़ा अटैक तो सर उस लिहाज से आप पर लग जाना चाहिए। प्री पोल अलायंस पिछले चुनावों में किसका था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का था। कौन था जूनियर पार्टनर? शिवसेना थी। कौन कम सीटें लेकर आया? शिवसेना लेकर आई। किसने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, जबकि यह अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएंगी वो चेहरा जो है मुख्यमंत्री का रहेगा। राइट सर? तो गद्दारी किसने की? अब जिस वजह से आपने बीजेपी का दामन छोड़ा या बीजेपी से साथ छोड़ा और तोड़ा, वो क्या था कि हम चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वी डू नॉट वांट टू बी द जूनियर पार्टनर। हमें छोटा पार्टनर नहीं बनना है। और आज वहां आप क्या कर रहे हैं? महायुति में दोनों चीजें करके बैठे हुए हैं।